Welcome students once again. We are reading the story Bholi written by K.A. Abbas. Bholi is going in a school, in a primary school. Okay, then she grows up and now it is time for her marriage. How Bholi's marriage is settled, we will read in this section. Thus the time passed, इस प्रकार समय बीता गया. The village became a small town. वो गांव अब एक छोटा कस्बा बन गया. The little primary school became a high school. वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी खुल गया और वहाँ पर एक जो कॉटन की रुई की फैक्ट्री होती है वो भी लग गई. द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. और जो मेल ट्रेन वहाँ से गुजरती थी वहाँ वो भी अब रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई. वन नाइट आफ्टर डिनर, एक दिन रात के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो क्या मुझे बिशंबरनाथ का भोली के लिए जो विवाह का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेना चाहिए. प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव. यस सर्टनली, हाँ निश्चित तौर पर. हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने बोला. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली बड़ी ही भाग्यशाली होगी अगर उसकी बिशंबरनाथ जैसे दूल्हे से शादी होती है. ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी शॉप है. ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका एक घर भी है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन ए बैंक, और मुझे पता चला है कि उसके कई हजार रुपए बैंक के अंदर भी जमा है. मोरओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इसके अतिरिक्त वो कोई दहेज भी नहीं मांगेगा. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कॉमास के अंदर पूरे सेंटेंसेस डाले हुए हैं. मीन्स ये सब है वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिए हुए हैं. दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन वो युवा नहीं है, वो तो हमारी ही आयु का है. एंड ही ऑल्सो लिम्स, और उसकी वो लंगड़ा भी है. मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके जो बच्चे हैं जो पहली उसकी पत्नी है वो भी बड़े हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, इससे कोई क्या फर्क पड़ता है. हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने बोला, 55 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन. 40 और 45 साल की जो एज होती है, 45 और 50 साल की जो एज होती है, ये एक आदमी के लिए कोई बड़ी एज थोड़ी होती है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वो किसी दूसरे गांव से है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक्स मास, और उसको भोली के चेहरे के ऊपर जो काले रंग के चेचक के दाग हैं उसके बारे में भी पता नहीं है. एंड हर लैक ऑफ सेंस, कि उसको उतनी समझ नहीं है, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, इसके बारे में भी नहीं पता है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ. और अगर हम उसका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो वो पूरा जीवन है वो कुंवारी रह जाएगी. यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि भोली है वो क्या कहेगी. व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो भोली बिना बेसमझ लड़की है वो क्या बोलेगी. शी इज लाइक ए डम्ब काउ, और वो एक तो गूंगी गाय की तरह से है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल ने बोला, हो सकता है कि तुम सही कह रही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द काउट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट. आंगन के दूसरे कॉर्नर के अंदर भोली है वो जाग रही थी, बातें सुन रही थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन बातचीत होता है, विस्पर्ड मैंने जो धीरे धीरे कानों में बातें कर रहे थे उसको वो सुन रही थी. बिशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबरनाथ एक बड़ा ही फेमस पंसारी था. ग्रोसर का मतलब पंसारी होता है, पंसारी की दुकान चलाने वाला. ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग. और वो जब भोली के साथ उसकी शादी हो रही होती है तो एक बड़ी बारात लेके आता है दोस्तों की, रिश्तेदारों की शादी के लिए. वेडिंग शादी होती है. ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. और एक ट्यून बजाने वाली पार्टी थी और वो बड़ी ही इंडियन फिल्म की ट्यून बजा रही थी कि आज मेरे यार की शादी है, वो वाली ट्यून बज रही थी. और वो शादी के जुलूस के आगे आगे चल रहे थे.
विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा है वो एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल खुश हुए जा रहा था क्योंकि उसने इतना धूम धड़क्का कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी नहीं सोचा था, ड्रेम्ट है ये वर्ड, ड्रीम ड्रेम्ट होता है। उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतने शानदार तरीके से होगी। भोली एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, और भोली की दूसरी बड़ी बहनें जो शादी में आई थी वो भी भोली के भाग्य के प्रति है वो थोड़ी जेलसी महसूस कर रही थी। एनवियस का मतलब जेलस होता है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड, और जब शादी के वक्त, शादी का समय आता है, शुभ समय आता है, शुभ घड़ी आती है, तो जो पादरी था, जो पुजारी था, उसने बोला ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। सेक्रेड मीन्स होली फायर, पवित्र अग्नि जो जल रही थी। भोली जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, क्लेड है वो क्लॉथ की वर्ब होती है, पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म होती है क्लॉथ, ओके, क्लेट। तो भोली ने जो कि लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी उसको वहां पर पवित्र अग्नि के पास लाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, किसी ने कहा कि बिशंबरनाथ को कि तुम इसके गले में माला डालो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने बिशंबरनाथ को उकसाया कि वो लड़की के माला डाले। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येरो मैरीगोल्ड, और दूल्हे ने क्या है कि येलो कलर के जो फूलों की माला है वो अपने हाथ में ली। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वाइल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक औरत ने भोली का घूंघट है, वाइल घूंघट होता है, वो उसके चेहरे से उतार दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, बिशंबर ने जल्दी से लड़की के चेहरे की तरफ देखा। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, और उसके हाथों के अंदर माला है वो रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वाइल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने अपने चेहरे के ऊपर दोबारा से घूंघट है वो कर लिया। हैव यू सीन हर सैड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने साथ खड़े दोस्त को बोला जो कि उसके बिल्कुल पास खड़ा था कि क्या आपने इसके चेहरे को देखा है। शी हैज पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे के ऊपर तो चेचक के दाग हैं। ओ सो वट, यू आर नॉट यंग इधर, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम भी तो उतने युवा नहीं हो, मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपी। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इससे तभी शादी कर सकता हूं जब इसका पिता मेरे को 5000 रुपये देगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबरनाथ फीट। रामलाल है वो आगे बढ़ता है और उसने अपनी पगड़ी, टर्बन पगड़ी होती है, उसने पगड़ी बिशंबरनाथ के पैरों में रख दी। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, उसने कहा कि मेरे को उतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपी, आप 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और भी गो बैक, कीप योर डॉटर, लेकिन उसने आगे से कहा कि नहीं मुझे 5000 रुपये चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। ये सब सेंटेंसेस है वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर है वो लिखी गई हैं, कोमास का यूज किया गया है, ये एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर्स हैं। बी ए लिटल कंसिडरेट प्लीज, उसने कहा कि तुम अपनी बात पर दोबारा से विचार करो। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन ए विलेज, अगर तुम वापस चले जाते हो तो मैं अपना चेहरा गांव के अंदर कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, फिर बिशंबरनाथ कहता है कि तो फिर 5000 रुपये लेकर के आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, रामलाल के चेहरे के ऊपर आंसू आ जाते हैं, वो अंदर जाता है। ओपन दी सेफ, उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट दी नोट्स, उसने 5000 रुपये काउंट किए। ही प्लेस दी बंडल एट दी ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने 5000 रुपये की जो बंडल हैं, गट्टियां हैं, वो दूल्हे के कदमों के अंदर है वो रख दिए। नेक्स्ट पेज। ऑन बिशंबर्स ग्रीडिंग फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे के ऊपर एक प्रकार की विजयी स्माइल है वो आती है, विजयी हंसी आती है। ट्रिम्फेंट का मतलब विजयी होता है, स्माइल का मतलब हंसी होता है, ग्रीडी
का मतलब लालची होता है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने तो जुआ खेला था और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, और उसने आगे से कहा कि मेरे को माला दो, मुझे माला दीजिए। वंस अगेन द वाइल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार दोबारा से घूंघट है वो दुल्हन के चेहरे से हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें हैं वो नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज वर नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और उसकी आंखों के अंदर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई नफरत थी, बल्कि केवल एक घृणा थी। तो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. What happened finally, that we'll read in the next video. Okay, thank you very much and have a nice day for